अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम अहमद रज़ा, हेड ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। नॉर्मली हमेशा मैं टेस्ट प्रिपरेशन के ऊपर और उसकी स्ट्रेटजीज़ और उसके हवाले से बना रहा होता हूँ। आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द टीचिंग प्रोफेशन। अभी रिसेंटली भी ऐसा हुआ है और पिछले साल भी आई सीन दिस, देयर आर सो मैनी केसेस लाइक दीज के हमारे पास टीचर्स आते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट पीआर रूट इन ऑस्ट्रेलिया जो कि टीचर्स अवेल कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन सब क्लासेस दैट यू आर एलिजिबल फॉर इफ़ यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल। तो उसके लिए टीचर्स जो हैं वो ऑप्ट करते हैं। अब उसके अंदर जो कन्फ्यूजन हमेशा उनका रहता है वो आइल्स की रिक्वायरमेंट्स को लेकर रहता है। तो मैं थोड़ा सा उसको क्लियर करना चाहता हूँ। और दूसरा कि क्या यू कैन गो फॉर द पीटी टेस्ट और नॉट, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। प्लस आई विल ऑल्सो टेल यू द major factors which make you eligible for that, and you should have those if you really want to opt for this opportunity. Otherwise it will just waste your time and money. So let's get started. First of all, I just want to clarify, if you want to apply for this specific thing in Australia, if you want to go as a teacher, चाहे वो secondary school है या higher है या फिर कोई primary school के लिए आप apply करें, जिस level के लिए भी आप apply करना चाहते हैं, जिसका भी आपका experience है in पाकिस्तान, तो आपने एक चीज़ ज़रूर कंसिडर करनी है कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लैंग्वेज टेस्ट, इट हैज़ टू बी योर आईएलटीएस एकेडमिक. I would just repeat it very clearly. It should be IELTS academic. PTE is not required for this particular program. आप ये नहीं कह सकते कि मुझे PT में इसके इक्विवेलेंट, उन्होंने IELTS के इतने बोला है तो मैं उसका इक्विवेलेंट इतना PT में ले लूँगा तो वो चल जाएगा। सिर्फ IELTS एकेडमिक, जनरल भी नहीं, एकेडमिक रिक्वायर्ड है। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और क्या चीज़ है, कैसे है। अच्छा, आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। जब हम ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन के लिए और यहाँ फिर इस तरह से हम डायरेक्ट पीआर रूट्स वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो उनका जो उनके ये है कि हर डिफरेंट डोमेन के लिए देर आर डिफरेंट असेसमेंट बॉडीज़। आप जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए एक अलग असेसमेंट बॉडीज़ है। देर आर टोटल ऑलमोस्ट 41 असेसमेंट बॉडीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। तो टीचिंग के लिए भी एक असेसमेंट बॉडी है ऑस्ट्रेलिया में जो कि ये असेस करेगा कि वेदर यू आर एप्लीकेबल, वेदर यू आर एलिजिबल टू टीच इन ऑस्ट्रेलिया और नॉट। तो ऐसा नहीं होता कि आपने खुद से क्लेम किया कि यू आर अ टीचर एंड यू हैव बीन टीचिंग फ्रॉम क्वाइट सम टाइम नाउ एंड यू वांट टू गो देयर एंड बिकम अ टीचर इन ऑस्ट्रेलिया। इट डजंट हैपन लाइक दैट। वो पहले देयर इज एन असेसमेंट क्राइटेरिया। अगर आप उस असेसमेंट पे पूरे उतरोगे तो देन यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अ पूल एंड देन यू माइट गेट इनटू दैट डोमेन एंड इनटू दैट ड्रॉ। वो क्राइटेरिया क्या है? अब लोग अक्सर कहते हैं कि जी वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए तो आइल्स इतना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप बता रहे होते हैं कि जी 777 888 ले लो या फिर 8 ईच ले लो। तो उस असेसमेंट के लिए जो कि टीचिंग बॉडी की असेसमेंट है, वो जब आप उसके लिए ऑप्ट कर रहे हो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव हाईएस्ट स्कोर इन योर आइल्स बिकॉज इट विल गिव यू मोर मार्क्स। आप अगर 6 ईच ले रहे हो ना, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर आप 7 ईच ले रहे हो तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आप 8 ईच ले रहे हो तो आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं। और चूंकि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, देयर आर सो मेनी अदर पीपल कंपीटिंग विद यू एंड देयर आर सो मेनी अदर you can say professions and all of those things. So the higher you are on this bandwidth, the better are the chances that you will survive that pool and you will get selected out of that pool. तो इस वजह से जब आप इस हवाले से इंफॉर्मेशन लेते हो तो आपको ये बताया जाता है कि ऑप्ट फॉर 7788 इन योर आइल्स। 7 शुड बी इन रीडिंग, 7 शुड बी इन योर राइटिंग, 8 शुड बी इन योर लिसनिंग, 8 शुड बी in your speaking, because it's relatively easier to score 8 in the listening. But uh, if you will ask me, I would suggest you to go for 8 each, because it will add more marks to your profile and you will have a higher chance. सबसे पहले दो चीज़ें क्लियर हो गई कि इट्स यू डोंट हैव टू लुक फ्रॉम द वीज़ा रिक्वायरमेंट, वो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। आपने देखना है असेसमेंट रिक्वायरमेंट के तौर पे कि जब आपने असेसमेंट करानी है, उस असेसमेंट के लिए आपको जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इट शुड बी हाईएस्ट एंड इट शुड बी आइदर 77 88 और 8 ईच और 7 ईच। अगर आप इससे कम है तो देयर विल बी नो पॉइंट्स एंड यू माइट नॉट बी कंसिडर्ड एज अ competent professional who can teach in Australia in English language. तो एक ये जो चीज़ है आपने कंसिडर ज़रूर करनी है। ठीक हो गया। अब दूसरा इसका जो फैक्टर है, जो मतलब देर आर सर्टन अदर पॉइंट्स इन दिस, जैसे कि एज का एक फैक्टर है। अगर आप 25 to 35 की एज के दरमियान फॉल कर रहे हो तो यू गेट 30 पॉइंट्स ऑफ दैट। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस इज रियली इंपॉर्टेंट, 5 to 7 के दरमियान है तो यू गेट 10 पॉइंट्स ऑफ दैट। आपका जो है ना, इस हिसाब से जो है वो सारा डिसाइड हो रहा होता है। देखो,
अब अगेन वर्क एक्सपीरियंस को भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर आप उस असेसमेंट की वो जो फॉर्म है, जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, उसको फिल आउट करके देखो, तो अगर आप लेस देन 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेलेक्ट करो तो आपको उसके अंदर कोई पॉइंट नहीं मिलता। जो 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है उसमें आपको सिग्निफिकेंट जो कह लो कि एक पॉइंट्स मिल रहे हैं, और अगर इससे ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स यू विल गेट मोर मार्क्स। सो इट्स नॉट लाइक कि वो इट वोंट वर्क, बट द again once again the higher the chances, the higher the points, the higher are the chances for you to achieve those things. तो आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास सर्टिफिकेशंस, आपके पास आईएल्स, आपके पास आपकी डिग्री फॉर बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कंबाइंड होकर आपको एक थ्रेशोल्ड तक पहुंचाते हैं, और आप उस थ्रेशोल्ड से ऊपर अगर फॉल कर रहे हो तो फिर आप कंसिडर होते हैं, जो कि नॉर्मली इस जो मेजर 3 सब क्लासेस हैं उसके अंदर जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है फॉर दैट शुड बी 65 पॉइंट्स, आपको उससे ऊपर जाना होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा स्कोर करो। जो अगला मेजर पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है बी एड। अगर आप एज अ टीचर अप्लाई करना चाहते हो, एक प्रॉब्लम जो बड़ा कॉमन हमें देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स इस प्रोसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास बीएड होता है, लेकिन वो आइल्स क्लियर नहीं कर पाते बिकॉज इट्स हार्ड फॉर देम, और वो 777 वाली रिक्वायरमेंट या 8 ईच या 7 ईच वाली रिक्वायरमेंट समहाउ फुलफिल नहीं कर पाते। अगर प्राइवेट स्कूल टीचर जो है उनका ढेर सारा अच्छे अच्छे स्कूलों का एक्सपीरियंस है बट उनके पास बीएड नहीं है, तो वो वहाँ से मार खाते हैं। बीएड होना क्यों ज़रूरी है? बीएड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीएड इज़ बेसिकली इज़ अ लाइसेंस फॉर टीचिंग। देखें, किसी भी फील्ड में इंसान टीचर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने बीएस इन इंग्लिश टीचिंग किया है या फिर आपने कह लो कि एजुकेशन की ही बैचलर्स किया है तो फिर ही आप टीचर बन सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आप लेट्स से आपने इंजीनियरिंग की है और आप इंजीनियरिंग की फील्ड में टीचर बनना चाहते हो तो यू सिंपली कैन, बट हमारे यहाँ पर उस तरह से उसका रिग्रेस क्राइटेरिया नहीं है। हम बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी की बेसिस के ऊपर अपने टीचर्स को रख रहे होते हैं। हमने कभी भी उस तरह से बीएड को एक मेजर क्राइटेरिया नहीं बनाया। मोस्टली गवर्नमेंट में होता है लेकिन प्राइवेट में तो बिल्कुल भी नहीं होता ना। तो जो बाहर की बॉडीज़ हैं, जैसे कि अब मैंने बताया कि असेसमेंट बॉडीज़ हैं, वो बीएड को, पाकिस्तानी बीएड को एज अ लाइसेंस टू टीचिंग ट्रीट करते हैं। ये ऐसे ही है कि आपने ड्राइविंग सीखनी है और आप सड़क पर चलाना चाहते हो तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप जाकर उनके मुल्क में पढ़ाना चाहते हो तो आपके पास एटलीस्ट लाइसेंस होना चाहिए कि यू नो हाउ टू टीच, यू नो हाउ असेसमेंट्स वर्क, यू नो हाउ यू डील विद द स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो बेसिकली जो बीएड का करिकुलम होता है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर होता है। तो वो 1.5 साल का है जो कि आप वर्चुअली भी कर सकते हो 1.5 से 2 साल में, तो वो आपका मैंडेटरी होता है। तो एक चीज़ जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा और इनकरेज करना चाहूँगा टू ऑल द प्राइवेट स्कूल टीचर्स के यू शुड गेट डन विद योर बीएड as soon as possible, because if you ultimately want to go for this path you might be able to achieve the IELTS requirement but you might fall short on your BEd thing. So it's important that you start sooner, do it, complete it, have that certification with you, and then opt for the IELTS, achieve that. And once you have both of these there are highly likely chances that you're going to get into the pool. And this is what basically it means. So if you wish to go to Australia as a teacher, you should opt for highest band score in your IELTS academic, no other test, and you should also complete your BEd as soon as possible. And that is when you will be able to complete the assessment through the assessment body of in Australia, and then you can become eligible to apply for this particular process. The rest details you can find out by either commenting or by reaching out to us. We do have separate department for it, which deals with the work related, immigration related things, queries and all those. तो अगर आपको कोई specific question है, चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड हो, चाहे वो इस प्रोसेस से रिलेटेड हो, आप कमेंट कर सकते हो, आप रीच आउट कर सकते हो। और इसमें मजीद ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, आई कांट जस्ट सिंपली एक्सप्लेन एवरीथिंग, एवरी सब क्लास एंड ऑल दोज थिंग्स, और हर किसी का जो सिनेरियो होता है वो डिफरेंट होता है। बहुत सारे इसमें डिफरेंट सिनेरियोज निकल आते होते हैं, तो इट्स लाइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एंड नॉट हैविंग थिंग्स इज रियली हाई. So it's better कि if you want to have a certain kind of a specific case that you wish to discuss, it's better that you come and sit and have a discussion over it, and it will give you more value. Thank you so much for watching the video. I really hope this was helpful, and I will see you in the next one. Thank you. Allah Hafiz.